एडवर्ब क्या है? इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी काम को डिस्क्राइब करता है कि काम कैसे हो रहा है, इसको डिस्क्राइब करता है। कौन करता है डिस्क्राइब? एडवर्ब। इसका क्या एग्जाम्पल है? जैसे रमेश, रमेश रमेश इज रनिंग फास्ट, रमेश इज रनिंग फास्ट, रमेश तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रनिंग, जो कि वर्ब है। ठीक है। यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है? वेल यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि वो डूइंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि काम कैसा है, काम अच्छा है। यू आर डूइंग वेल। इसी तरीके से और कोई एग्जाम्पल ले लो, और कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे रामा रन्स क्विकली, रामा रन्स क्विकली। क्या? रामा रन्स क्विकली। ठीक है। अब यहां पर, अरे लिखा बाद में लिखना, अभी पहले देखो समझो इसको। रामा रन्स क्विकली, ठीक है। रामा रन्स क्विकली का मतलब क्या है? क्विकली मतलब यहां डिस्क्राइब कर रहा है किसको? रन को, यानी दौड़ना को। दौड़ना कैसा है? क्विकली है। कैसा है? यानी तेज। तो जो भी वर्ड डिस्क्राइब करता है किसको? वर्ब को, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। और नॉर्मली एडवर्ब जो होता है उसके साथ एल लगता है, जैसे हैप्पीली, ठीक है, लकीली, ठीक है, क्विकली, ठीक है, क्लोजली। कोई ज़रूरी नहीं है कि एल वाई लगेगा तभी एडवर्ब होगा, बिना एल वाई के भी एडवर्ब हो सकता है, फास्ट, वेल, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या केसेस में एल वाई लगता है कि नहीं? सो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी उसका वर्ब का मीनिंग को डिस्क्राइब करता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। सी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। एट वॉट आवर इज द सन right above us? Have you read all through this book? She was dressed all in pink. He paid his debts down to the last penny. Adverb at the beginning of sentence sometimes modify the whole sentence. ठीक है। तो एडवर्ब के कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ये हो गया, समझ गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब के प्रकार, एडवर्ब का कुछ प्रकार तुमको पता है, मालूम है? काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। कुछ मालूम है एडवर्ब के बारे में? उसके प्रकार के बारे में नहीं मालूम है? तो एडवर्ब्स मेनली 6-7 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है? शो करता है, क्या शो करता है? व्हेन, कब हुआ था, क्या हुआ था, कब। दैट डे ही अराइव्ड लेट। देखो, दैट डे, उस दिन, ही अराइव्ड लेट। अराइव्ड यहां पर वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेट, लेट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। लेट क्या दिखा रहा है? टाइम दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ में आया? आया नहीं समझ में? समझ में आया क्लियरली? इसी तरीके से ही कम्स हियर डेली, ही
comes here daily, he comes here daily। वो कब आता है? वो डेली आता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है, डेली का मतलब क्या है? बार बार वो रोज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, इस तरह से और कुछ एग्जांपल्स, जैसे बिफोर, ठीक है, बिफोर, डेली, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे भी एक एडवर्ब की तरह काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लिख लिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब? कितना बार कोई काम हो रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार, कितना बार कोई काम हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुमको 2 बार बोला है। तो यहाँ ट्वाइस जो है फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि नहीं? कितना बार कोई चीज हुआ है दिखा रहा है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ इसी तरीके से आई हैवंट सीन हिम वंस, वंस ये भी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, एक बार, 2 बार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, तो यहां भी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना? नहीं, अगेन, दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। तो ये सब को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब वो जगह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जगह को, स्थान को। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ, जैसे स्टैंड, स्टैंड एक वर्ब है कि नहीं? स्टैंड, स्टैंड एक वर्ब है कि नहीं? स्टैंड, आई एम स्टैंडिंग। तो स्टैंड हियर, कहाँ पर खड़ा होना है? हियर। तो हियर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही लुक्ड अप, ही लुक्ड अप, उसने देखा, देखना एक वर्ब है, कहाँ देखा? अप, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आया? और कोई एग्जांपल तुमको अगर आता हो? नहीं, ताजमहल तो एक नाउन है ना। ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, गोइंग वर्ब है, देयर एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्या? प्लेस। ही इज गोइंग देयर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हो गया, लिखो जल्दी, चलो। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या? मैनर मतलब तरीका, सलीका, ढंग। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। देखो, शकील रीड्स, शकील पढ़ता है, शकील रीड्स, कैसे पढ़ता है? क्लियरली। कैसे पढ़ता है? ये तरीका बताया ना उसका, कैसे पढ़ता है, हाउ। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। नहीं आया समझ में?
शकील रीड्स पढ़ता है, वर्ब है। कैसे पढ़ता है? क्लियरली, तो क्लियरली एडवर्ब है। समझ में आ गया? ये बताता है कब बताया इसने टाइम बताया। टाइम बताया क्या इसने? फ्रीक्वेंसी बताया, क्या बताया? मैनर बताया। मैनर, कैसे पढ़ता है, उसका पढ़ने का तरीका कैसे है। हाउ ही रीड्स, समझ में आया? हाउ डज ही रीड, ये बता रहा है। आया नहीं समझ में? सी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली। कैसे बोलती है? फ्लुएंटली, यानी ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। समझ में आया नहीं समझ में अभी तक? आ गया? तो कैसे, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ। इसी तरीके से और एक, दिस स्टोरी इज वेल रिटन, ये स्टोरी लिखा गया है। लिखना क्या हो गया? वर्ब है। कैसे लिखा है? वेल। कैसे लिखा है? तो वेल क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। आ गया समझ में? आ गया स्वाद? नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब क्या है? डिग्री मतलब कितना। डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब क्या? अभी बोला ना, डिग्री का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या? या फिर इसको डिग्री बोल सकते हो। डिग्री मतलब कितना, ठीक है। डिग्री मतलब हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मच, देखो, ही वॉज केयरलेस, ही वॉज केयरलेस, ठीक है। पहले देखो इसको, ही वॉज केयरलेस, वो केयरलेस है। कितना केयरलेस है उसका डिग्री बताना है। ही वॉज टू केयरलेस, मतलब बहुत ज्यादा केयरलेस है। एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो तो कंपैरिजन में होगा, वो अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे और एक ले लो, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। कितने इंटेलिजेंट है? वेरी इंटेलिजेंट है, मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री। नहीं, ये सॉरी, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना। हाँ, नहीं समझ में? इंटेलिजेंट यहाँ पर तो कोई ये नहीं है ना, वर्ब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। वर्ब है कि नहीं? आई एम कैसे प्रिपेयर्ड हूँ? वेल प्रिपेयर्ड, या फिर लिख सकते हो फुल्ली प्रिपेयर्ड। कैसे? मतलब पूरी तरीके से तैयार। तो ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। समझ में आया नहीं? यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो। कितना सही हो? एब्सोल्युटली राइट हो सकता है, पूरी तरीके से सही हो। कितना सही हो? पूरी तरीके से, एब्सोल्युटली राइट। तो एब्सोल्युटली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी तरीके से यू आर पार्टली राइट, पार्टली राइट। पार्टली मतलब थोड़ा थोड़ा। कितना? पार्टली मतलब ये भी एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? डिग्री हो गया, ठीक है। हो गया? ठीक है। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ
नेगेशन मतलब क्या? मना करना। नेगेशन का क्या मतलब है? मना करना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ, या फिर अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब हाँ करना, अफर्मेशन। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो यहां पर मैं छोटा सा लगा दूंगा डू नॉट। क्या लगा दूंगा? डू नॉट। तो ये क्या हो गया? नेगेशन हो गया। तो नॉट हमारा क्या है? नेगेशन के लिए, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। इस तरीके से अफर्मेशन, जैसे सर्टेनली, क्या? सर्टेनली, ही सर्टेनली वेंट देयर, वो जरूर वहां गया, वो जरूर वहां गया। ही सर्टेनली वेंट देयर। तो यहां पर अफर्मेशन कर रहा है, मतलब हाँ कर रहा है, सर्टेनली वेंट देयर। आया नहीं समझ में? अफर्म कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। एक तो था नेगेशन मतलब मना कर रहा है, ये उसका उल्टा स्वीकार कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से श्योरली, श्योरली भी क्या होगा? अफर्मेशन है। श्योरली मतलब तुम बिल्कुल, श्योरली यू आर मिस्टेकन, श्योरली ये बात पक्का है, श्योरली यू आर मिस्टेकन, ये बात पक्का है कि तुम गलत हो। तो यहां श्योरली क्या कर रहा है? अफर्म कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि तुम गलत हो, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मतलब कारण, कारण बताओ। रीजन का क्या मतलब होता है? कारण। वेंट देयर, चलो लास्ट देखता हूं, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये लास्ट है, ठीक है। क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन मतलब कारण, रीजन मतलब क्या? कारण। ही therefore लेफ्ट स्कूल। therefore का मतलब क्या? इसीलिए। therefore का मतलब क्या? जैसे तुम कोई एप्लीकेशन लिखते हो, therefore आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, इसलिए पहले तुम रीजन दे देते हो, तो वो उसके बाद क्या बोलते हो? इसलिए आप मेरा एप्लीकेशन दरखास्त स्वीकार कर लीजिए। therefore का मतलब होता है रीजन, इसीलिए। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या हो गया? रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। ही इज हैंस अनेबल, ही इज हैंस अनेबल, तो यहाँ हैंस हो गया एडवर्ब ऑफ, वो इसलिए अनेबल है, हैंस, ठीक है। तुम्हारा जब कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, उसको कंप्लीट करने के बाद लिखते हो हैंस द प्राइस ऑफ इतना है कि जितना, ठीक है। तुम सॉल्व करके उसके बाद हाँ तो उसका रीजन देते हो, ठीक है। हैंस लिखते हो या फिर देयरफॉर भी लिखते हो, है कि नहीं? तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। तो हमारा एडवर्ब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बेसिक हमारा भी कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ मैं तुमको इसमें क्वेश्चंस पूछूंगा, उसमें से तुम आंसर देना, ठीक है। वी रोज वेरी अर्ली, वी रोज, रोज मतलब उठना, RISE राइज, उसका पास्ट हो गया रोज,
ठीक है, वी रोज वेरी अर्ली, हम बहुत जल्दी उठ गए। तो यहाँ पर एडवर्ब कौन है? एडवर्ब वेरी है और ये अर्ली है। अर्ली। एडवर्ब का एक पूरा जीता जागता निशानी क्या होता है कि उसमें ly लगता है, और अर्ली जो है वो किसको दर्शा रहा है? सर वो टाइम को दर्शाता तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। है। ठीक है, सर, होता है ये क्या बोलते दैट इज वेल सेड, दैट इज वेल सेड। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, दैट इज वेल सेड, हैं एग्जाम्पल ये सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दैट इज वेल सेड। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब सर वेल हमारा जाना पहचाना वर्ब एडवर्ब है, वेल। कौन सा एडवर्ब है ये? सर ये होगा हमारा तुम यहाँ सेंटेंस से समझो, दैट इज सेड वो कहा गया, कैसे कहा गया? तो एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? मैनर। क्या हो गया? आया समझ में? आ गया स्वाद? डू नॉट वॉक, डू नॉट वॉक सो फास्ट, यहाँ एडवर्ब क्या है? सर इधर नॉट अ फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। सर नॉट नेगेशन एक्चुअल में उतना उसको नॉट वगैरह को इस तरह से एडवर्ब नहीं बना, बस यहाँ पर देखो मेनली एडवर्ब फास्ट है। क्या है? क्या है? फास्ट है। फास्ट मतलब वो चला नहीं। कैसे चला नहीं? कैसे चलाएंगे सर फर्स्ट फास्ट। फास्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ ये मैनर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें अगर कोई गलती होता है आप लोग कमेंट में आप बता सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सही कर लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा? फास्ट क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। समझ में आया? इस तरह से और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नहीं सर चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैव रेड, इसको रीड नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? रेड। आई हैव रेड दिस बिफोर। क्यों रेड पढ़ते हैं? बोल सकते हो? आई हैव रेड दिस बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब कौन है? सर बिफोर बिफोर एडवर्ब, हमारा प्यारा सा एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? टाइम है। टाइम इसमें कोई सोचने का बात है? बिफोर पहले तो रीड को रेड क्यों पढ़ा गया? याद रखो, रीड का पास्ट फॉर्म होता है रेड। क्या होता है? रेड ये प्रेजेंट होता है, ये पास्ट होता है। स्पेलिंग सेम होता है, पढ़ा अलग जाता है। समझ में? क्योंकि यहाँ हैव लगा है तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। आई हैव रेड दिस बिफोर। ठीक। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। ये हमारा रहा एडवर्ब। ठीक है, और अगर कोई हमसे छूटा हो आप एग्जांपल्स कमेंट्स में दे सकते हैं।